हेलो डियर्स, हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 3 है। जो दिखने में बड़ा मुश्किल किस्म का लगता है। शो दैट ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो देखें, इसके अंदर हमने करना क्या है। हमारे ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है इसको अब ले लें। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास है जी इंटेग्रल ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिफरेंशियल एक्स। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक देखें ये आपके पास है जी, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर दोनों के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी फाइनाइट नहीं है। डेरिवेटिव फाइनाइट ना होने का मतलब ये है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज टू पावर ए एक्स का, तो ये आपको देगा ए ई रेज टू पावर ए एक्स, अगला डेरिवेटिव देगा ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सिमिलरली आपके पास है जी साइन बी एक्स, इसका लेंगे आपको मिलेगा कॉस बी एक्स इन टू बी, फिर बी स्क्वायर और साइन बी एक्स, यानी कॉज का साइन आएगा साइन का कॉज आएगा, कॉज का साइन आएगा साइन का कॉज आएगा। तो डेरिवेटिव दोनों के फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम इसको आई मेथड के तहत करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आई है तो फिर आई दिस इज इक्वल टू, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास जी सेकंड फंक्शन है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर हम लिखेंगे ये सारी की सारी उठा के हमने यहाँ पर रख देनी है, और डेरिवेटिव अब ले लें फर्स्ट फंक्शन का। यानी इसका तरीकाकार क्या है कि आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये देखें यहाँ पर मैं इसको मोल्ड कर देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इंड में इसका डेरिवेटिव। फिर जनाबे वाला आपने क्या करना है कि जो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी है उसे नफ़ी इंटेग्रल के बाद उठा के यहाँ रख देना है। इसके तहत हमने इसकी जो इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म करनी है। तो देखिए जी, गौर करें ज़रा यहाँ पर क्या करना है हमने। हमारा जो काम है वो ये है कि आप फर्स्ट फंक्शन यानी आई के बाद जब लिखेंगे हम, तो हम क्या करेंगे इसमें कि फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो फ़र्ज़ करें ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो इसे हम वैसे लिखेंगे। जब हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें आनी भी चाहिए। जैसे साइन बी एक्स को आप इंटीग्रेट करते हैं तो 1/b के साथ जब तक b इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये वाला एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। 1/b साइन बी एक्स इसका आंसर होगा। मैंने इसलिए कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस बी एक्स कॉस। तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा -1/b कॉस बी एक्स, ये इसका इंटेग्रल आएगा। ये देखें ये मेरा फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, मैंने इसका साइन लगाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, फिर मैं जो इंटीग्रेशन यहाँ परफॉर्म कर चुका हूँ -1/b के साथ कॉस बी एक्स, ये मैं लिख दूंगा। और फर्दर जो मैंने डेरिवेटिव लेना है, मैंने डेरिवेटिव लेना है जी ई रेज टू पावर ए एक्स का। अब ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर ए एक्स और फर्दर डेरिवेटिव ए एक्स का। अब ए जो है वो तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव होगा फिर किसका, एक्स का। ए मैं पहले ले आता हूँ ई रेज टू पावर ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो रिजल्ट आया ए ई रेज टू पावर ए एक्स, ये रिजल्ट आया जी। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लिखूंगा ए ई रेज टू पावर ए एक्स और डिफरेंशियल एक्स। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है कि इसी सिलसिले को जारी रखना है। आई दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी इंटू कॉस बी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, ए भी बाहर ले लेता हूँ बी भी बाहर ले लेता हूँ,
और साथ में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा जी ई रेज टू पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स डिफरेंशियल एक्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी, यहाँ पर इंटेग्रल, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 ओवर बी कॉस का फिर साइन, कॉस का फिर साइन, मैंने इस इंटेग्रल के बाद यही सारी चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा और फर्दर लूँगा मैं डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स का, दैट इज ए ई रेज टू पावर ए एक्स और डिफरेंशियल एक्स। अब क्या होगा जी, ये आपके पास आ गया जी माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए आपके पास बनेगा ए ओवर बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये देखिए यहाँ पर ए भी मौजूद है और बटे में भी मौजूद है, यहाँ पर ए ओवर बी मौजूद है तो माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर और इंटेग्रल में आ जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डिफरेंशियल एक्स। तो आप इंडिकेट करें कि ये सारे का सारा जो है ये तो आई है, इधर मेरे पास आई चल रहा है, तो आई दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स, सेम लिखते जाएंगे ए ओवर बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर के साथ फिर आई आ गया जी। अब आई को अब इस तरफ ले आएंगे, कैसे लाएंगे देखें जी, थोड़ा सा पेज को जो है एडजस्ट कर लेते हैं हम। यहां पर देखें अब जो हमारे पास आई आएगा वो किस तरह से आएगा, देखें ये जो आई है आपका आई प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई, दिस इज इक्वल टू, मैं प्लस वाली वैल्यू जो पहले लिख रहा हूँ, प्लस वाली कौन सी है जी, इसमें है जी मेरे पास ए ओवर बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी इंटू कॉस बी एक्स। यहां पर देखें जो इसका रिजल्ट बन रहा है मेरे पास वो ये बन रहा है जी कि अगर मैं इस आई और आई में से कॉमन ले लूं, यानी मैं ये कर लूं आई कॉमन ले लेता हूं, यहां बनता है 1 प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर, तो यहां पर बन जाएगा जी बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर, जिसे आप यूं लिख सकते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर। तो यहाँ पर आई के साथ जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू नफ़ी लगा के फिर दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हम ये करेंगे कि आई दिस इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए ओवर बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स। हम क्या करते हैं इसमें, हम ये करते हैं इसके अंदर कि बी स्केयर को अंदर अप्लाई कर देते हैं और ई रेज टू पावर ए एक्स बाहर ले लेते हैं। ये देखें हमने क्या किया कि ई रेज टू पावर ए एक्स को बाहर ले लिया और बी स्केयर को जो है वो अंदर अप्लाई कर दिया। जब बी स्केयर आपका अंदर जाएगा तो वो क्या काम करेगा देखें जी, ये बी स्केयर खत्म हो जाएगा, ए साइन बी एक्स आ जाएगा माइनस, ये नीचे बी है ऊपर बी स्केयर आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा बी कॉस बी एक्स। अब हम यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे, x इज इक्वल टू ए का ए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा
ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये प्रूफ के लिए, वरना आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इंटीग्रेशन। ये सिर्फ प्रूफ के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब हमारे पास ये क्वांटिटी होती है तो ऑटोमेटिकली ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल होगा? ए स्केयर का मतलब क्या है? आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा। और बी स्केयर का मतलब क्या है? आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा दोनों में से आर स्केयर अगर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब जो न्यू सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू आर स्केयर। एक चीज़ तो हमें ये मिल गई। दूसरा हमें ये मिला कि अगर मैं बी ओवर ए करूँ तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा जी आर साइन थीटा, नीचे आ जाएगा आर कॉस थीटा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा बी ओवर ए, आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन ऑफ थीटा। और यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो देखिए इसमें कि यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है अब क्वेश्चन की वो ये है कि अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो देखें e रेज टू पावर जो हमारे इंटेग्रल आई है दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax। इंटेग्रल आई जो है वो किसके इक्वल होगा? e रेज टू पावर ax। यहां पर गौर करें आप, ये आपका आ जाएगा जी e रेज टू पावर ax ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर, जिसे हमने r स्केयर की इक्वल लिखा। आ गया a की जगह हम लिखेंगे r कॉस थीटा और साइन बी एक्स, माइनस बी की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा और आगे आपके पास है कॉस बी एक्स। तो ये जो आपके पास इधर भी आर है इधर भी आर है, इसमें से एक आर कॉमन ले लें क्योंकि प्रूफ करवाना है। यहां बचेगा कॉस थीटा, यहां पर बचेगा हमारे पास कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा और कॉस बी एक्स। अब देखिए आर से स्केयर कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स और बटे में आपके पास फिर आर है। ये सारी क्वांटिटी क्या है? ये हमारे पास है साइन ऑफ, यानी ये यूं समझें कि ये क्वांटिटी पहले है साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन रहा है साइन बी एक्स माइनस थीटा। अब गौर करें ई रेज टू पावर ए एक्स के साथ यह मैं दोबारा आर की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, यानी आर मेरे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट। और ये मैंने कहाँ से लिखा आप यहाँ पर देख लें, ये आपके पास है ये वाली क्वांटिटी। अगर यहाँ से आर वैल्यू लें तो दोनों तरफ हमें रूट लेना पड़ेगा, ये रूट मैंने यहाँ से लिखी है। अब थीटे की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये आपका प्रूफ आ जाएगा, यानी साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो ये हमारे पास प्रूफ है जी, ये पहला पार्ट। ये इसके बाद दूसरा पार्ट है, ये देखें ये चीज़ है आपके पास सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है वो ये चीज़ है, फिर उसके बाद फिर ये चीज़ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें तो बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह खैर।